नमो नमः सर्वेभ्यः। यह स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 14वां पाठ है और हम 5वें अंक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह अंक बहुत ही विशेष है क्योंकि देखा जाए तो इस स्वप्नवासव दत्तम नाटक के बीज अंक के रूप में है, अर्थात इसमें बीज कथा का रोपण है और इसी अंक के आधार पर ही स्वप्नवासव दत्तम नाटक का नामकरण किया गया, क्योंकि इसी अंक में ही राजा स्वप्न में वासव दत्ता को देखेंगे और उनको लगता है कि जैसे कि उन्होंने वासव दत्ता मरी नहीं हैं, अभी वो जीवित ही हैं, इस प्रकार का उनको तो बहुत विशेष है। और इसमें अभी अब हम जब प्रारंभ करेंगे तो ये पद्मिनिका और मधुकरिका, ये दो नई पात्र हैं, ये दो सेवक हैं और इनका केवल प्रवेशक में ही इनकी जो वार्ता है केवल प्रवेशक में ही आई है। अर्थात प्रवेशक के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि प्रत्येक अंक, जैसे दूसरे अंक के बाद से दूसरे तीसरे चौथे अंक में एक छोटा सा प्रवेशक आता है, अर्थात जो पिछले अंक की और अगले अंक की कथा, जो दोनों की कथाओं को जोड़ने का कार्य करता है। तो अब जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो ततः प्रविशति पद्मनिका, तो पद्मनिका प्रवेश करती है और क्या कहती है कि मधुकरिके आगच्छ तावत् शीघ्रम, है ना। मधुकरिका को बुला रही है, जो दूसरी सखी है उसकी, या फिर ये दोनों सेविकाएं हैं जो राजमहल में कार्यरत हैं। तो आगच्छ तावत् शीघ्रम, है ना, जल्दी आओ, शीघ्र ही आइए। और प्रविश्य, उसका प्रवेश हो जाता है। वहाँ पर प्रवेश करने के बाद में फिर मधुकरिका, हला इयम अस्मि, है ना, यह मैं हूँ, किं क्रियताम, बताइए क्या किया जाए। पद्मिनिका फिर क्या कहती है, हला किम न जानासि त्वं भर्तृदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनाया दुखितेति, क्या तुम नहीं जानती हो कि जो हमारी जो भर्तृदारिका अर्थात जो रानी हैं पद्मावती, वो शीर्ष वेदना से, है ना, उनके जो सिर में दर्द हो रहा है, तो शीर्ष वेदना या दुखित थी, शीर्ष वेदना से दुखित हैं, उनके सिर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, क्या यह तुम नहीं जानती। तब मधुकरिका, हा अधिक, अच्छा ऐसा है, और वह ना संताप करने लग जाती है कि यह क्या हो गया। तब पद्मिनिका क्या कहती है, हला गच्छ शीघ्रम आर्याम अवंतिकाम शब्दायस्व, कि जल्दी से जाओ और आर्य अवंतिका, है ना, वो वासव दत्ता के विषय में बात कर रही हैं कि आर्य अवंतिका को शब्दायस्व, ना, उनको बुलाओ। देखिए कितना सुंदर प्रयोग है शब्दायस्व। यहाँ ये नाम धातु का प्रयोग किया है कि अर्थ है कि शब्दम करोति इति शब्दायते, यह रूप बनता है। तो शब्दायस्व, यह क्यंग प्रत्यय करने के पश्चात में यह शब्दायते जब रूप सिद्ध होता है तो लोट लकार में मध्यम पुरुष में शब्दायस्व, है ना, जैसे सेवते धातु है तो सेवस्व, तो ऐसे शब्दायस्व, है ना, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो शब्दायस्व अर्थात उनको शीघ्र ही बुलाओ। तो बहुत सुंदर प्रयोग है, नाम धातु के रूप में किया है कि जो नाम धातु होती है कि जो प्रातिपदिक होता है उसी को हम धातु के रूप में, है ना। अब जैसे इसी प्रकार जो मंद, तो हमको ये तो शब्द लग रहा है, लेकिन इसका हम जब धातु जब बना देते हैं तो मंदायते, शीघ्रायते, है ना, तो ऐसे ही शब्दायते, ये सब नाम धातुओं का प्रयोग चलता है इस प्रकार से। उसके आगे है, क्या कह रही हैं कि उनको बुलाओ आर्यावंतिका को, कि केवलम भर्तृदारिकायाः शीर्ष वेदनामेव निवेदय, और एक कहना कि केवल, और क्या करना है तुमको कि रानी की शीर्ष वेदना का ही निवेदन करना है, और कुछ कहना ही नहीं है तुमको। यह कहना है कि रानी पद्मावती के शीर्ष वेदना हो रही है, अर्थात सिर में दर्द हो रहा है। ततः स्वयमेव आगमिष्यति, और उसके बाद वो स्वयं ही आ जाएंगे, स्वयं समझ जाएंगी, और कुछ इसके अलावा कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, तुमको सिर्फ कहना है कि रानी पद्मावती के शीर्ष वेदना हो रही है। तब मधुकरिका क्या कहती है, हला किमसा करिष्यति, कि वो क्या करेंगी, इतना अगर ऐसा विशेष है तो हम उनके लिए ना दवाइयों की औषधि इत्यादि लाएं ना, लेकिन वो क्या करेंगी आर्य अवंतिका। तो पद्मिनिका कहती हैं कि सा खलु इदानीं मधुराभिः कथाभिः भर्तृदारिकायाः शीर्षवेदनां विनोदयति,
वो मधुर कथाओं के द्वारा, मधुरा भी कथा भी, भर्तृदारिका है शीर्ष वेदनायाम, है ना, रानी पद्मावती की शीर्ष वेदना को विनोदयति, कम करेंगे, ना, दूरी करिष्यति, है ना, विनोदयति दुखम, है ना, यह अर्थ निकलता है कि उनके दुख को दूरी करिष्यति, लघु करिष्यति, उनके दुख को कम कर देंगे, है ना, बिल्कुल हटा भी देंगे कि वो कथाएं सुना। और यही होता है कि सामान्यतः जब उसको, जब किसी के सर में या कहीं पर भी दर्द, उसको अगर कथा या कुछ अन्य प्रकरण सुनाए तो वहाँ पर मन लगने के कारण, दूसरे स्थान पर मन चले जाने के कारण जो उसका दर्द है वहाँ से ध्यान हट जाता है, तो वो ध्यान हटाने का कार्य करेंगी। तब मधुकरिका कहते युज्यते, ठीक है। तो बोलने की कुत्र शयनीयम रचितम भर्तृदारिकाया, कि रानी का शयन जो है ना, जो शैया है, कुत्र रचितम, उनकी शैया कहाँ रची हुई है। तो शयनीयम ना, शेते अस्मिन, तो शी धातु है, अनियर प्रत्यय यहाँ पर हुआ है, तो अर्थात शयन करने के योग्य जो वस्तु है, तो शयनीयम है ना, तो शैया ना बिस्तर के लिए बोले कि बिस्तर कहाँ रचित है, कहाँ बिछाया हुआ है उनका बिस्तर। तो बहुत सुंदर प्रयोग है, जैसे हम अपने कि कहाँ बिस्तर लगा हुआ है सोने के लिए, कुत्र शयनीयम रचितम, है ना, तो यह प्रयोग। फिर पद्मनिका कहती हैं वही उसी चीज़ को ही दूसरे शब्द में कि समुद्र गृह के किल शय्यास्तीर्णा, कि उनकी जो शैया है ना, समुद्र गृह में स्तीर्णा, बिछी हुई है ना, शैया, यहाँ पे शेते अस्याम, तो यहाँ के प्रत्यय हो गया। शयनीयम और शैया अर्थ वही ही दे रहा है कि बिस्तर के लिए ही, वहाँ अलग प्रकार से पूछा गया, यहाँ अलग प्रकार से। तो कुत्र शयनीयम रचितम, कुत्र शय्या स्तीर्णा, है ना, तत्र शय्या स्तीर्णा, तो इस तरह से यह बहुत सुंदर प्रयोग है, दोनों ही, शयनीयम रचितम और शय्या स्तीर्णा, है ना, बिस्तर बिछाने के लिए, बिछा होने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। और समुद्र गृह के, अच्छा ये समुद्र गृह का क्या है, तो हारावली एक कोश है, तो उसमें समुद्र गृहम इत्युक्तम जल यंत्र निकेतनम, यह कहा जाता है कि समुद्र गृह जो है, समुद्र गृह, तो इसको कहते हैं जल यंत्र निकेतनम। तो अर्थात जहाँ पर जल यंत्र है ना, कह सकते हैं जो ठंडा जो कमरा जब करते थे तो जल यंत्रों की आवश्यकता रहती, तो ऐसा ही गृह बना दिया करते। जैसे कोई बीमार हो जाता था, ज्वर में जो तपता था, तो उसके एक वो विशेष गृह में उसकी शैया बिछा दी जाती थी। तो समुद्र और रान महल, जो राजमहल होते थे उनमें तो ये विशेष रूप से कमरा होता ही था। आज की भाषा में अगर कहें तो समुद्र गृह का जो होता है, या जल यंत्र निकेतन जिसको कह सकते हैं, वो कि एयर कंडीशनड होम जो होता है ना, एयर कंडीशनड रूम जो जिसको कहते हैं, कि जिसमें एयर कंडीशनर लगा रखा होता है, एसी लगा करने के बाद में, तो उसको हम समुद्र गृह का है ना, जल यंत्र निकेतन इस प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं। और एयर कंडीशन के लिए, एसी के लिए जल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब नए शब्द रचने की आवश्यकता नहीं है, यही शब्द हमारे नाटकों में या साहित्य में पहले से ही व्याप्त हैं। जब पहले से ही व्याप्त हैं, क्यों ना हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें, है ना, और इससे क्या है कि हम अपने साहित्यों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो समुद्र गृह के एयर कंडीशन रूम जो है, वहाँ पर उनकी शैया बिछी हुई है। तो पद्मिनिका ये कहती हैं गच्छेदानीम त्वम, तो इसलिए तुम अब जाओ, अहमपि भर्तृनिवेदनार्थम आर्यवसंतकम अन्विष्यामि, मैं भी भर्तृनिवेदनार्थम की स्वामी को निवेदन करने के लिए, स्वामी कौन, जो राजा उदयन है, उनको निवेदन करने के लिए आर्यवसंत को ढूंढती हूँ। कि आर्यवसंत को कहती हूँ कि वो स्वामी को निवेदन करें कि उनके सर में दर्द हो रहा है, तो अगर वो पास में रहेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा उनको, किनको, रानी को। तब मधुकरिका कहती हैं कि एवं भवतु, ठीक है, निष्क्रांता, और ऐसे कह के चली जाती है। पद्मिनिका फिर क्या कहती है कि कुत्रेदानीम आर्यवसंत कम प्रेक्षे, कि अब मैं आर्यवसंत को कहाँ ढूंढूं, है ना, पता नहीं कहाँ पर हैं। ततः प्रविशति विदूषक, और उसी समय विदूषक का प्रवेश हो जाता है। अच्छा, और विदूषक क्या
सोच रहा है इस समय। क्या कह रहा है कि अद्य खलु देवी वियोग विधुर हृदयस्य तत्र भवतो वत्सराजस्य पद्मावती पाणिग्रहण समीर्यमाणो अत्यंत सुखावहे मंगलोत्सवे मदनाग्निदाहोधिकतरम वर्धते। कि आज जो है यह जो समय है कि कब के बाद की बात है, ये जो मंगलोत्सव अर्थात विवाह संस्कार हो चुका है तो उसके बाद में कि कह रहे हैं कि देवी वियोग विधुर हृदय से, कि जो देवी वासवदत्ता थी उनके वियोग से विधुर जो हैं, अर्थात क्योंकि विधवा होता है जब पति चल बसता है, और विधुर होता है उसका विपरीत ना, जब पत्नी चल बसती है तो विधुर। तो वैसे जो विधुर हैं कौन, राजा उदयन, तो वो देवी के वियोग से विधुर हृदय वाले है ना, उन तत्र भगवान वत्सराज, उन वत्सराज उदयन का पद्मावती पाणिग्रहण, पद्मावती के साथ में पाणिग्रहण हुआ है चूँकि, और उससे समीर्यमाणो अत्यंत सुखावा है। तो पाणी ग्रहण के पश्चात में जैसे ही दोनों नज़दीक आए हैं, पद्मावती है ना समीर्यमाण, तो उन दोनों का जो मेल मिलाप है, जो एक विवाह संस्कार के पश्चात में अब दोनों का मेल हो गया है, तो यहाँ पर वो अत्यंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो अत्यंत सुखावहे मंगलोत्सवे, इस मंगलोत्सव पर, और उससे क्या है कि मदनाग्नि दाहो अधिकतरम वर्धते, कि जो काम की जो अग्नि का जो दाह था, जो देवी के वियोग से है ना उनको हो रहा था, या कैसे कि वासवदत्ता के न होने से वो जो कामाग्नि जो भड़क रही थी या फिर कामाग्नि जो जल रही थी, उसको और अधिक ही उसका वर्धन इन पद्मावती के पाणी ग्रहण से हुआ है। तो यह अत्यंत सुख की बात है, अत्यंत शुभ सूचना है कि पद्मावती का उनके साथ में पाणी ग्रहण हो गया है, तो जिससे उनकी जो कामाग्नि है वो बढ़ी ही है ना, घटी नहीं है, अर्थात वो अब सुख में हैं, सुख में जीवन बिता रहे हैं दूसरे विवाह के पश्चात में। तब एकदम से उसी समय पद्मनिकाम विलोक्य, पद्मनिका को देखते हैं, वो आ रही है, तो अयि पद्मनिका, अच्छा ये तो पद्मनिका है, पद्मनिके किम ही वर्तते, तो उनको बोलते हैं कि पद्मनिके किम इह वर्तते, क्या चल रहा है इस समय, तो क्या बात है, कैसे तुम्हारा आना हुआ। तब पद्मनिका कहती है कि आर्य वसंत का किम न जानासी त्वं भर्तृदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनाया दुखिते थी, कि क्या वही उत्तर, वही प्रश्न सेम है ना, कि जैसे मधुकरिका को किया था, तो यहाँ पर कि क्या तुम नहीं जानते हो कि रानी पद्मावती शीर्ष वेदना से दुखित हैं, संतप्त हैं, है ना, कि उनको सर में दर्द हो रहा है, क्या नहीं जानते। अब विदूषक कहते हैं भवती सत्यम, ये सत्य है, अच्छा कि न जाना मी, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, है ना, इस विषय में। तब पद्मिनिका कहती है कि तेन ही भर्तरे निवेदय ए नाम, है ना, निवेदयी नाम, मतलब इसलिए इस विषय में भर्ता को, स्वामी को जल्दी से जल्दी शीघ्रातिशीघ्र उनको निवेदन करो। यावद अहम अपि शीर्षानुलेपनम त्वरयामी, तब तक मैं भी शीर्षानुलेपनम, है ना, जो अमृतांजन या फिर जो मस्तक पर लगाते हैं शीर्ष वेदना को कम करने के लिए, उसके लिए शीघ्र ही मैं उस औषधि का निर्माण करती हूँ। त्वरयामी, देखो त्वरयामी यश ना, त्वरयामी जो है शीघ्रता कर रही हूँ, उस अर्थ में ना त्वराते यह शब्द भी प्रयोग किया जाता है। तो फिर विदूषक का वही प्रश्न कहते हैं कि कुत्र शयनीयम रचितम पद्मावत्याः, कि पद्मावती, रानी पद्मावती का जो शयन है या फिर उनका बिस्तर कहाँ बिछा हुआ है। पद्मिनिका वही उत्तर देती हैं, समुद्र गृह के किल शय्यास्तीर्णा, कि समुद्र गृह में ही, वही एयर कंडीशन रूम में ही उनकी शैया बिछी हुई है, उनका बिस्तर बिछा हुआ है। तब विदूषक कहते हैं गच्छतु भवती यावद अहमपि तत्र भवते निवेदयिष्यामि, तब तक मैं भी राजा को सूचित करता हूँ, उनको निवेदन करता हूँ। निष्क्रांत हो, यहीं पर दोनों चले जाते हैं, और इति प्रवेशकः, और यहाँ प्रवेशक समाप्त हो जाता है। इसके बाद में ततः प्रविशति राजा, इसके पाठ अगली वीडियो में हम करेंगे। तो अभी तक इसमें क्या देख रहे हैं हम
कि यह प्रवेशक और पद्मिनिका और मधुकरिका जो 2 नई पात्राएं हैं वो केवल यहीं तक पर्याप्त हैं, इसके बाद में उनका कहीं नाम नहीं आएगा। तो प्रवेशक में ही है मधुकरिका पद्मिनिका। और यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये 2 जो पात्र हैं पद्मिनिका मधुकरिका ये किस ग्रंथ से संबंधित हैं, या फिर ये पूछ लेंगे कि स्वप्नवासव दत्तम में तो चलो हैं, लेकिन इनका किस अंक में या फिर किस अंक के प्रवेशक में, इस प्रकार से पूछा जा सके इन किस अंक के प्रवेशक में इनका संवाद प्राप्त होता है। तो ये दोनों पात्र जो हैं पद्मिनिका मधुकरिका चतुर्थ अंक में, और चतुर्थ अंक विशेष इसलिए बताया था कि यह स्वप्नवासव दत्तम नाटक का नामकरण इसी अंक के आधार पर किया गया, इसलिए यह बहुत ही विशेष अंक है। तो कल से हम इसका नया पाठ पूरा जो प्रवेशक के बाद का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अस्तु, धन्यवाद, नमस्कार।